हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर में। आज हम आपको बताएंगे रीतिकाल के प्रथम कवि केशवदास जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कवि केशवदास रीतिकाल के प्रथम कवि तथा आचार्य हैं। कवि केशवदास का जन्म मध्य प्रदेश के ओरछा नगर में हुआ था। हालांकि अन्य कवियों के भांति इनके भी जन्म दिवस में मतभेद है। वे जिझोतिया ब्राह्मण कुल से थे। उनके पिता का नाम काशीनाथ था। केशवदास का परिवार राजदरबार में सबसे प्रिय थे। इनका ओरछा नगर के राजदरबार में बड़ा मान था। केशवदास ओरछा के नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि और मंत्री थे। इंद्रजीत इन्हें अपना गुरु मानते थे। केशवदास को इंद्रजीत द्वारा 21 गांव मिले थे। कवि केशवदास संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उनके कुल में संस्कृत भाषा का ही प्रसार था। नौकर चाकर सभी संस्कृत ही बोला करते थे। उनके कुल में कोई भी अन्य भाषाओं में कविता नहीं करना चाहता था। उनके लिए तो हिंदी में कविता करना अपमानजनक महसूस होता था। इस पर केशवदास जी का एक दोहा है कि भाषा बोल न जानही जिनके कुल के दास, भाषा बोल न जानही जिनके कुल के दास, तीन भाषा कविता करी जड़मती केशवदास। ये केशवदास ने हिंदी में कविता नहीं करने के लिए कहा था। केशव बड़े ही भावुक और रसिकप्रिय व्यक्ति थे। चलिए आपको बता दें कि कवि केशवदास को आचार्य की उपाधि कैसे मिली। तो कवि केशवदास हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य थे। हिंदी में सर्वप्रथम उन्होंने ही काव्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय पद्धति द्वारा विवेचन किया है। एकमात्र वही पहले वैसे कवि थे जिन्होंने काव्य के प्रत्येक अंगों का शास्त्रीय पद्धति से विवेचन किया। वे संस्कृत के विद्वान भी थे और काव्य में उनका जोर बहुत ही अच्छा था। इसीलिए उन्हें आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। केशवदास जी के बारे में एक बात बहुत ही फेमस है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें कठिन काव्य के प्रेत कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा है, चलिए बताते हैं। आचार्य केशवदास अलंकारों को भलीभांति जानते थे, परंतु अलंकारों के भेद को नहीं। जैसे अलंकार और अलंकार्य में भेद होते हैं, लेकिन केशवदास अलंकार और अलंकार्य को एक ही बताते थे। देखिए, अलंकार के माध्यम से जिसकी शोभा बढ़ती है उसे अलंकार्य कहते हैं। जैसे किसी नायिका का सौंदर्य है अलंकार, और उस सौंदर्य को वर्णन करने के लिए चांद, गुलाब इत्यादि चीज़ों का उदाहरण जो देते हैं उसे अलंकार्य कहा जाता है। लेकिन केशवदास जी इस भेद को नहीं मानते थे और उनके रचनाओं में उक्ति, वैचित्र्य, चमत्कार वर्ण व प्रकार पांडित्य का प्रदर्शन पर्याप्त रूप से मिलता है, जो अपने आप में जटिलता लिए हुए है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशवदास एक दरबारी कवि थे, इसीलिए अन्य दरबारी कवियों की भांति उन्होंने भी अपने आश्चर्यदाताओं का यशोगान किया है। दरबार के साज सज्जा के बीच रहने के कारण केशवदास प्रकृति की ओर आकर्षित नहीं हुए और न ही प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है, बल्कि कहीं कहीं तो उन्होंने प्रकृति आदि के बारे में गलत धारणा भी प्रस्तुत कर दी है। एक दोहे में उन्होंने सूर्य को रक्त से भरा कपालिक काल कहा है। देखिए, हम इस दोहे को आप लोगों के पास दिखा रहे हैं। इसमें उन्होंने सूर्य को कपालिक काल कह दिया है, जो गलत है। इनकी ऐसे ही क्लिष्टता के कारण ये सहृदय कवि नहीं कहलाए। कवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका ग्रंथ का विषय राम भक्ति है, परंतु केशवदास कवि पहले थे और भक्त बाद में, इसलिए उन्होंने भक्ति भावना की अपेक्षा काव्य चमत्कार की भावना अधिक है। कवि केशवदास राजदरबार के ठाट-बाट में रहने के कारण अपने काव्यों में हृदय की अपेक्षा बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल किया है। इसलिए उनके काव्य में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता है। दरबारी कवि होने के कारण केशव में राजदरबारों की वाक्पटुता वर्तमान थी, अतः उन्हें
संवादों की योजना में असाधारण सफलता मिली। उनके संवाद अत्यंत आकर्षक हैं। उनमें राजदरबारों की भांति हाजिर जवाबी और शिष्टता मौजूद थी। संवत 1608 ईस्वी में जहांगीर ने ओरछा का राज वीर सिंह को सौंप दिया। वहां पर केशव कुछ ही दिन रुके और फिर गंगा घाट चले गए और वहीं पर 1618 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। केशवदास द्वारा रचित प्रामाणिक 9 ग्रंथ रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाल, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित्र, जहांगीर चरित्र, विज्ञान गीता और रसालंकृत मंजरी। कवि केशवदास की काव्य शैली है मुक्तक तथा प्रबंध और भाषा है जटिल ब्रज भाषा और जिसे क्लिष्ट जटिल ब्रज भाषा भी कहा जाता है। कुछ भी हो, कवि केशवदास एक श्रेष्ठ कवि ही थे। सूर और तुलसी के बाद हिंदी काव्य जगत में उन्हीं की गणना की जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।